आज हम लोग जो वीडियो बनाने जा रहे हैं, अभी गर्मी का समय है और गर्मी से बहुत सारे लोगों की जान भी जा रही है। तो आप लोग टीवी में देख रहे हैं, टीवी में भी गवर्नमेंट के द्वारा टेलीविज़न या फिर इंटरनेट पे बताया जा रहा है कि सन स्ट्रोक, हीट स्ट्रोक से कैसे बचे। यह कितना जानलेवा हो सकता है, कितना लोगों को मार सकता है, कितना हमारे शरीर के ऑर्गन को डैमेज कर सकता है, क्या क्या नुकसान पहुंचा सकता है। हमको गर्मी के दिनों में क्या क्या सावधानी बरतना है, उससे बचाव कैसे करना है, क्या क्या लक्षण आएगा, तो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या हो सकता है और क्या इमरजेंसी कंडीशन साइन होगा, इसको समझेंगे हम लोग। सबसे पहले हम बता देते हैं कि जैसे हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है 37 डिग्री क्या होता है, फ़ारेनहाइट होता है, सेंटीग्रेड होता है, या हम लोग 98 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलते हैं। तो बॉडी का टेम्परेचर जो होता है, जब हम बाहर का टेम्परेचर, हमारा स्किन क्या करता है कि बाहर अगर टेम्परेचर कम है तब भी जो भीतर का टेम्परेचर, हमारे ब्लड का भीतर का जो ऑर्गन है उसका टेम्परेचर 37 डिग्री क्या होता है, सेंटीग्रेड होता है, ठीक है, कि फ़ारेनहाइट होता है, नहीं सेंटीग्रेड होता है। और बाहर का टेम्परेचर कम रहेगा तभी भीतर का टेम्परेचर उतना ही रहेगा, और बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा। ऐसे मानते हैं कि हमको ज़्यादा बाहर का टेम्परेचर है, अगर हमको 98 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए शरीर का और हमारा बाहर का टेम्परेचर 102, 103, 104 हो रहा है, ठीक है ना, चाहे सेंटीग्रेड में हम लोग आएंगे तो 37 होना चाहिए। अगर 40, 41, 42 चला जा रहा है तो उस कंडीशन में हमारे बॉडी में क्या होता है कि स्वेट ग्लैंड क्या करता है, बॉडी के भीतर के चीज़ को ठंडा रखने के लिए स्वेट पसीना निकालता है, और जो पसीना निकलता है उससे हमारा बॉडी का टेम्परेचर, भीतर का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। लेकिन यदि लगातार हम धूप में पड़े रह गए, लगातार धूप की चपेट में आ गए या आग की चपेट में आ गए, कोई ऐसा जगह जहां पे बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और उस टेम्परेचर को हमारा स्किन जो है नहीं बर्दाश्त कर पा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, उसको हम लोग हीट स्ट्रोक बोलेंगे। जैसे कोई बाहर बहुत कड़ा धूप है और बाहर का टेम्परेचर अभी बोल रहे हो ना 44 डिग्री तक टेम्परेचर चला गया था, और हमारे बॉडी के टेम्परेचर कितना सेंटीग्रेड होना चाहिए 37, और 44 चला गया, 45 चला गया, 48 चला गया, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा शरीर का, बॉडी का जो टेम्परेचर है वह इंक्रीज कर जाता है, यानी हमारा शरीर और पायरेक्सिया ऐसा शो करेगा, लगेगा कि हमारा भीतर से फीवर, जैसे फीवर में हाई टेम्परेचर हो जाता है, हाइपर पायरेक्सिया डेवलप हो जाता है, वैसे ही हाई टेम्परेचर रहेगा, लेकिन वो टेम्परेचर भीतर के जो इन्फेक्शन के चलते जो होता है वो फीवर में उसके चलते नहीं होगा, बल्कि बाहर के हीट वेव के एक्सपोजर के चलते जो होगा उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और जब बाहर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और हमारा शरीर उस टेम्परेचर को झेल नहीं पाएगा, तो धीरे धीरे क्या होता है कि हमारा शरीर ज़्यादा हीट स्ट्रोक में आने के चलते हमारे बॉडी का जो बहुत सारा ऑर्गन है, जैसे ब्रेन, किडनी और मसल्स, यह सब क्या होता है, डैमेज होने लगता है, यानी कि मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो सकता है ज़्यादा धूप में थेथरोलॉजी करने से। अगर शरीर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और धूप में लगातार आप कर रहे हैं और आपके बॉडी का टेम्परेचर 104, 5, 6 तक चला गया है, और उस कंडीशन में आपको सिम्टम हम बताएंगे, वो सब सिम्टम आ रहा है, तो आपका बॉडी का बहुत सारा ऑर्गन फेल हो सकता है, आपका ब्रेन, हार्ट, किडनी, मसल्स डैमेज हो सकता है, और उसके बाद उस डैमेज के बाद आपका बॉडी जो होता है वह कोमा में जा सकता है और डेथ भी हो सकता है, मृत्यु भी हो सकती है। तो अब हम लोग ने यहाँ पे जाना कि हीट स्ट्रेस जो होता है या हीट वेव जो होता है, इसमें क्या होता है कि बॉडी का जो टेम्परेचर है वह फिजियोलॉजिकल टेम्परेचर जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, वह टेम्परेचर बढ़कर 104, 41, 42, 45, 44 तक हो जाता है, जिसके चलते क्या होता है कि पेशेंट का बहुत सारे सिम्टम आने स्टार्ट हो जाते हैं और पेशेंट का जान पे खतरा बन जाता है। अब किस हम लोग जिक्र करेंगे, ऑक्यूपेशनल फैक्टर्स दैट में अफेक्ट हीट इलनेस, कौन कौन सा हीट के इलनेस से, माने ज़्यादा तापमान बढ़ने से किस आदमी को बीमार होने का खतरा रहता है। तो हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, जो आदमी जिनका ऑक्यूपेशन ऐसा है, जिनका व्यवसाय ऐसा है, जिनको धूप में ही काम करना है, जैसे मानते हैं कोई लेबर या कोई मिस्त्री या बिल्डिंग पे काम करने वाला, चाहे कोई ऐसा आदमी काम कर रहा है जिसको गर्मी के दिनों में भी
धूप में ही खड़ा रह के काम करना है, और ज़्यादा हीट के चलते क्या हो सकता है कि उसका शरीर गर्म हो सकता है और उसको हीट वेव लग सकता है और उसका मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो सकता है, कोमा में आ सकता है, पेशेंट का डेथ हो सकता है। तो वैसे पेशेंट को हीट टेम्परेचर में काम करने वाले को खतरा रहता है, या डायरेक्ट सन एक्सपोजर में कोई जा रहा है, ट्रेवलिंग कर रहा है, जैसे बाइक चला रहा है, चाहे कोई ऐसा पूरा कड़ा धूप है और उस समय जा रहा है और लगातार धूप में या फिर धूप में स्टैंडिंग होकर कोई काम कर रहा है, उसमें हीट सन एक्सपोजर के चलते उसको खतरा हो सकता है। लिमिटेड एयर मूवमेंट, ऐसा जगह पे काम कर रहा है जहां पे हवा का आदान प्रदान नहीं है, पैक है और पूरा फैन वगैरह वेंटिलेशन वगैरह नहीं है, और उसके बॉडी से सीवियर स्वेटिंग हो रहा है। सीवियर स्वेटिंग होगा तो क्या होगा, जैसे मानते हैं, हम जानते हैं कि हमारे शरीर का 70% भाग क्या है, पानी है, 30% हम लोग पढ़े हैं ना कि प्लाज्मा और सॉलिड कितना ब्लड में है, चाहे बॉडी में कितना एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड कितना है। तो अब फ्लूइड हमारा लूज मोशन से निकले, वोमिटिंग से निकले या फिर स्वेटिंग से निकले, मानते हैं हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें लगातार स्वेटिंग हो रहा है और हम पानी नहीं ले रहे हैं उसके एवज में, तो कुछ एक ऐसा समय आएगा कि मेरे भीतर का जितना भी इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है, जो हमारे ब्लड को पतला रखता है, जो ब्लड को सर्कुलेट करने में मदद कर रहा है, वह पूरा ब्लड से प्लाज्मा जो है खींचकर पसीना के रूप में बाहर आ जाएगा, जिससे ब्लड का जो सेल है वह जब वहां से इंट्रासेलुलर फ्लूइड खिंचाएगा तो क्या हो जाएगा, ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, और ब्लड गाढ़ा हो जाएगा तो सर्कुलेशन में दिक्कत होगा, सर्कुलेशन में दिक्कत हो तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होगा, फिर पेशेंट क्या हो सकता है, मल्टी ऑर्गन्स को प्रॉपर मात्रा में ब्लड नहीं पहुंचेगा तो प्रॉपर मात्रा में ग्लूकोज और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, जिससे वह ऑर्गन डैमेज होगा, ऑर्गन फेलियर होगा, पेशेंट कोमा में जा सकता है, पेशेंट मर सकता है, डेथ भी हो सकता है, और होता ही है गर्मी में डेथ बहुत लोगों का। तो यह सब चीज हम लोग समझेंगे। उसके बाद मानते हैं कि लंबे समय तक किसी का शिफ्टिंग है, जो गर्म माहौल में है, उसको मैंने काम कर रहा है ऐसे माहौल में जहाँ पे वो लगातार स्वेटिंग और लगातार हीट एक्सपोजर हो रहा है, उसको खतरा रहता है जान का। जो ऐसा कोई ड्यूटी है, ऐसा कोई वर्कर है, ऐसा प्रोफेशनल वर्कर है जो अपना पोशाक जो है पूरा, जैसे मानते हैं कोरोना जब आया था तो कोरोना में क्या था कि आपको पूरा पीपीई किट से पैक रहना है, मानते हैं ऐसा जगह पे काम करना रहे जहाँ पे पूरा पीपीई किट पहने हैं और ये आपको हवा नहीं मिल रहा है, हवा नहीं आ रहा, पसीना से क्या हुआ, पूरा भीतर से भी स्वेटिंग हो रहा है और पसीना हो रहा है, हैवी मतलब कपड़ा पहन लिया है पूरा पैक, और उस कंडीशन में उसको हीट स्ट्रोक का खतरा हो सकता है, उसका जान पे खतरा आ सकता है। या कोई लगातार ऐसा हैवी वर्क कर रहा है जिसमें ज़्यादा लगातार उसको स्वेटिंग हो रहा है, एक तरफ से स्वेटिंग हो रहा है, एक तरफ से काम भी कर रहा है, एक तरफ से सूर्य का रोशनी भी पड़ रहा है, तो वैसा लोगों को खतरा, वैसे ऑक्यूपेशनल वाले लोग को हीट स्ट्रोक का, हीट इलनेस से खतरा रहता है। किसको खतरा रहता है सन स्ट्रोक में, हु इज एट रिस्क, कौन कौन आदमी जो है रिस्क की कैटेगरी में आता है। किसको धूप में, कड़ा धूप में या हीट एक्सपोजर वाले जगह पे नहीं रहना है, प्रिकॉशन में रहना है। जिनका एक्सेस वेट है, जो 1 क्विंटल का है, 90 किलो का, 80 किलो का है, वैसे लोग को थोड़ा सा बच के रहना है। लैक ऑफ न्यूट्रिशन, जिनके शरीर में कुपोषण का शिकार है, जो बहुत कमजोर है, जिनको प्रॉपर मात्रा में डाइट नहीं मिलता है, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी है, उनको रिस्क है, ठीक है ना। प्रॉपर तरीका से खाना नहीं खा रहे हैं, प्रॉपर तरीका से पानी नहीं पी रहे हैं, प्रॉपर डाइट चार्ट से फॉलो नहीं कर रहे हैं, यह सब रिस्क फैक्टर होता है। जिनको पहले से हीट इलनेस है, जिनको पहले से गर्मी बर्दाश्त नहीं होता है, हीट से एक्सपोजर हो चुका है, उनको खतरा है। या फिर जिनको गर्मी वाले माहौल में लगातार काम करना है, ऐसा कंडीशन है, ऐसा उनका वर्क है कि यदि वह काम करेंगे तो लगातार धूप में ही काम करेंगे। जैसे मानते हैं छत पे कोई मिस्त्री प्लास्टर कर रहा है और डायरेक्ट सनलाइट उसको लगातार सवेरे से शाम तक उसको सनलाइट उसके शरीर पे आ रहा है, तो उसको ज्यादा खतरा है। एज रिलेटेड क्या होता है कि 65 साल से जिनका उम्र ज्यादा है उनमें लो इम्यूनिटी होता है। बच्चा जो है गांव देहात का चाहे और सारे घर का लोग, बच्चा देखते हो गर्मी में छुट्टी हो जाता है बच्चा लोग का, क्योंकि बच्चा का भी इम्यूनिटी कम हो जाता है। और बच्चा सबको क्या हो गया, नहीं मना करोगे, घर में नहीं प्रिकॉशन करोगे तो बच्चा धूप में खेलेगा, और खेलने के चक्कर में उसको नहीं मालूम है कि कितना पानी पीना है, कैसे बचना है, तो लेकर एक खेलते खेलते बेहोश हो जाएगा, देह हाथ गर्म कर जाएगा, जान भी जा सकता है। तो बच्चा जो है 5 साल 6 साल से जो मैच्योर इमेच्योर बच्चा है उसको रिस्क है। 65 साल से ज्यादा बुजुर्ग वाला आदमी है तो दो समय में शरीर का इम्यूनिटी कमजोर होता है, कब बीमारी चहट करता है, बीमारी पीछे पड़ता है, या तो जब उम्र कम है और न तो उम्र ज्यादा है, जवानी में तो सटेगा ही नहीं कोनो,
जब तक देह टाइट तले ना बीमारी सटेगा, ना ठंडा सटेगा, ना गर्म सटेगा, माने एवरेज। लेकिन जैसे हम थोड़ा सा कमजोर होंगे, तले माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिराक में है कि कैसे इसके देह पे चल के डिजीज पैदा करे, वो अलगे फिराक में है। हाँ, डिजीज अलगे फिराक में है। सारा चीज से हमको बचना पड़ेगा, ठंडा से बचना पड़ेगा, ठंडा पानी पीने से बचना पड़ेगा, फ्रिज का पानी पीने से बचना पड़ेगा, खाने पीने में परहेज करना पड़ेगा। मतलब 65 साल से ऊपर के आदमी को क्या हो जाएगा, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, सब चीज, शरीर का सारा ऑर्गन धीरे धीरे काम करेगा, तो सब चीज में दिक्कत होगा उसको। तो हीट और ठंडा से भी उसको बच के रखना है, दोनों से खतरा है उसको। हीट वाला वेदर में कम प्रयास करना है काम करने का, और मानते हैं जो ऐसा सडन एक्सपोजर ऑफ वेदर, जिनको पहले से कोई बीमारी है, वैसे मानते हैं जिनको पहले से डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन और डायबिटीज वाले पेशेंट को क्या होता है, इम्यूनिटी कम हो जाता है, तो उन लोगों को खतरा बढ़ सकता है हीट एक्सपोजर का, उन लोगों को बच के रहना है। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, जिनको डायबिटीज है, जिनको हार्ट का डिजीज है, जिनको लीवर का डिजीज है, जिनको किडनी का डिजीज है, जिनको लंग्स का डिजीज है, पहले से जिनको ये सब बीमारी है, जिनको दवा चल रहा है, उनको धूप में ज्यादा देर खड़ा रहने से, ज्यादा देर घूमने से काम खराब हो सकता है। तो वैसे आदमी को एडवाइस देना है कि भाई आप अगर इलाज करा रहे हैं, दवा खा रहे हैं, तो आपको समय बाहर मार्केट में कोई काम है तो सवेरे शाम कीजिए, धूप में बच के रहिए। उनको ज्यादा खतरा है इस सब बीमारी के चपेट में आने का। जो रात में कम सोते हैं, रात भर मोबाइल चलाते हैं, 2 बजे तक 3 बजे तक चैटिंग करते हैं, भोर तक बउआए रहते हैं, दिन भर बउआए रहते हैं, तब ऐसे लोगों को ठंडा में गर्मी में पड़ गया 1-2 घंटा तो क्या इम्यूनिटी वैसे लोग को भी कमजोर होता है। और आजकल हार्ट अटैक भी वैसे ही लोग को आ रहा है, एंजाइटी उन्हीं लोग को है। और ऊपर नींद चाहिए ना, जैसे मानते हैं पंखा चल रहा है 24 घंटा तो गर्म होकर जल जाएगा, इसको भी रेस्ट चाहिए ना, तो ब्रेन को भी रेस्ट चाहिए ना, हार्ट को, सारे ऑर्गन्स को रेस्ट चाहिए। अब तुम दिन भर ब्रेन से काम लगा रहे हो, रात को 2 बजे तक चैटिंग कर रहे हो, तो ब्रेनवा को रेस्ट मिल रहा है, नींद पूरा हो रहा है, तो पागल ऐसे एक्टिविटी करोगे, पागल ऐसे एक्टिविटी करोगे, क्या करोगे, तुम्हारा बोलोगे कुछ बुलाया, कुछ सुनोगे कुछ सुनाएगा कुछ, तुम्हारा ब्रेन क्या हो जाएगा, धीरे धीरे चौपट होते जाएगा। अब जैसे एग्जाम्पल कर लो कि मानते हैं कोई गाड़ी रखे हैं, मोटरसाइकिलें रखे हैं, अब उस सब सुबह से शाम तक उसको चैन ही नहीं दे रहा है, होने लगे, दिन भर उसका इंजन गर्म आ गया, बढ़िया से दिन चलेगा ज्यादा दिन। अब ब्रेन है, तब ब्रेन को पढ़ने में भी खर्चा करो, कंप्यूटर में भी खर्चा करो, इन्होंने भी खर्चा करो, मोबाइल में भी खर्चा करो, झगड़ा में भी खर्चा करो, हावी जावी में खाना के भी दिमाग लगाओ। तो ये ब्रेन है कि क्या है, उसको रेस्ट चाहिए ना। क्या है, सब बच्चा आज के जवान बच्चा सबका दिमाग क्या है, अपसेट हो जा रहा है, उससे पूछोगे तो बकलोली सब बतियाता लगता है, उसका याद नहीं, कॉमन से धोखवाया रहेगा रात भर दिन भर मोबाइल चलाता है, रात भर मोबाइल चलाता है, सब उसका फिजिकल एक बैलेंस खत्म हो गया है। ब्रेन ट्यूमर होता है ना मोबाइल चलाने से, हम बता चुके हैं, पहले का वीडियो में ब्रेन ट्यूमर वीडियो पढ़ा चुके हैं। तो यह वीडियो केवल उसके लिए नहीं है, जागरूक करने के लिए भी है कि आप लोग सब लोग सतर्क हो जाइए। हाँ, अब गर्मी का दिन है तो आजकल खूब साटा वोटा चल रहा है, खूब बारात वाला चल रहा है। बारात में का जी, शुक्ला बारात में डांस थोड़े होगा भाई, एक तरफ से तो बारात में डांस हो रहा है तो पसीना पसीना, लड़का लड़की सब बह रहा है, डायरेक्ट है, कपड़ा भी वैसे ही मार झबरा कोट पहन लिया है, कोट पहन लिया है सब, है ना। बारात जा रहा है तो गर्मी है तो क्या है, कोट पहन लिया तो डिजाइन हो गया। अब ओकरा पर शेर पर सवा शेर क्या, दारू चाहिए। अब बहुत ढेर दारू पी रहा है सब। अब दारू पीने से क्या होता है, दारू क्या करता है, वाइन अल्कोहल क्या करता है, तुम्हारे लीवर से ग्लूकोज और पानी को सोख लेता है। तुमको नहीं मालूम है, जान लो। जितना वाइन पी रहा है गर्मी के दिन में, सबके गोड़ हाथ में मसल्स क्रैम्प, बाघा, टटैनी, डांड में दर्द, माथा में दर्द, माथा भारी, उल्टी से, खाना नहीं मन करे खाने का, मन करे दिन में पानी पिए। एक दिन पिएगा 4 दिन तक ले क्या करेगा, पानी पिएगा, डांडे दुखाएगा, गोड़े में बाघा लगेगा, जवानी में बाघा लगने लगा गोड़ में, बुढ़ापा में कौन पूछता है। समझ गए राहुल? कौन सिगरेट बीड़ी पी रहा है, मांग रहा है। अल्कोहल वाला हो गया, अल्कोहल के चलते भी गर्मी के दिन में सेवन करने से हीट स्ट्रोक खतरा बन जाते हैं। रात में खूब पार्टी उटी कर लिए, अल्कोहल पी लिया, सवेरे मोटरसाइकिल तान दिए मुजफ्फरपुर से रक्सौल आने के लिए, मालूम चला कि 4 घंटा में मरीज बेहोश हो गए, कि गिर के पटा उठे गया, मार बर्फ पानी से सेका जा रहा है, नहीं बचा। यह सब चीज को समझना है ना, हमारे बॉडी में क्या क्या चीज का जरूरत है। जैसे हम नहाने जा रहे हैं तो हमको साबुन चाहिए, तेल चाहिए, हाँ तौली चाहिए, ठंडा पानी चाहिए। अब एक चीज घबरा जाएगा तो होगा काम।
अब तुम्हारे बॉडी को प्रॉपर पानी चाहिए, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। पसीना से डिहाइड्रेशन हो रहा है, दारू से डिहाइड्रेशन हो रहा है, वाइन पी रहा है, अगर गलत एक्टिविटी कर रहा है, सिगरेट स्मोकिंग कर रहा है, कोई जो एक्टिविटी कर रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, बॉडी को हार्म पहुंच रहा है ना, तुम्हारे सारे ऑर्गन को डैमेज कर रहा है। तो यह सब चीज है, रिस्क फैक्टर है, हम रिस्क फैक्टर भी बता रहे हैं। उसके बाद कुछ जो है, अब मानते हैं जो खाना में क्या करता है, खाना पानी नहीं पीता है, कहना से आएगा, कितना काम कर रहा है, पसीना हो रहा है, एक घुट पानी पीगा, पानी पीने से लगता है उसको बढ़ गया एलर्जी है, प्रॉपर तरीका से पानी नहीं पी रहा है। जैसे हमको गर्मी हो रहा है, खूब गर्मी हो रहा है, हम पानी भी पी रहे हैं, तो बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट या फिर वाटर बैलेंस मैनेज है। अब मानते हैं कि मालूम आया एक घुट पानी पिया, पसीना हो रहा है ज्यादा, रात भर दिन भर पसीना, पेशाबे नहीं बन रहा है, जब जा रहे हैं यूरिन करने तो पीला यूरिन होना, पीला यूरिन नहीं होना चाहिए, इतना यूरिन हो रहा है, 50 ml मारो, उससे पेशाब में जलन होने लगा, बोला बुखार लगने लगा, एगो 2 पेशेंट 3 पेशेंट ऐसा आया। जब भाई पानी पियोगे तब ना यूरिन, किडनी को अच्छा, किडनी को भी काम करना है ना, किडनी खोज रहा है फिल्टर के लिए, उसको मिल ही नहीं रहा है, वाटर तो सब पसीना से निकल गया, तो पूरे ऑर्गन को भी खराबी पहुंच रहा है। तो यह सब चीज पे ध्यान देना है कि हमको गर्मी में ये सब चीज अवॉइड करना है, प्रॉपर पानी पीना है, ऐसा चीज खाना है जैसे खीरा, ककड़ी, गाजर, जिसमें लिक्विड चीज का ज्यादा समय लेना है, गरिष्ठ भोजन, मीट, मछली, अंडा, ये सब कम खाना है, इसको बॉडी को पचाने में ज्यादा वर्क करना पड़े। तो अभी तो ये सब कथा कहानी चल रहा है। चलो अब देखो, हीट स्ट्रोक जो होगा, हीट इलनेस जो होगा, उसमें जो पहला क्या क्या और होगा, तो 3 तरह का रिस्क होता है, माइनर, मेजर और हाई रिस्क। तो माइनर रिस्क में क्या होगा कि हीट रिस्क में क्या होगा कि इसमें पेशेंट को जो है थकावट लगेगा, थकान मतलब थोड़ा सा भी कहीं से आएगा, घूम के मन करेगा सो जाए, थकावट लग गया, हमको काश सोने को मिल जाता। यह जो है माइल्ड, जैसे यहाँ पे आता है सब तो झपने लगता है क्लास में, क्या झपने लगता है, तो माइल्ड डिहाइड्रेशन होता है, यानी तुम्हारे बॉडी में वाटर का कमी हो रहा है, प्रॉपर वाटर का मात्रा टेक नहीं किया है, ठीक है ना। अब मीडिया तो समझ जाओ कि वार्निंग साइन है, हमको पानी पी के पूरा दुरुस्त रखना है, मटेरियल लेना है, जूस वगैरह पीना है, बेल पीना है, तुमको आम का पानी पीना है, शिकंजी पीना है, नींबू पानी सबसे अच्छा होता है, सोडियम पोटेशियम में कमी नहीं होना चाहिए। पसीना को कभी टेस्ट किया है, खट्टा लगता है, नमकीन लगता है, वैसे ही क्योंकि उसमें सोडियम भी निकलता है, तो ज्यादा पसीना हुआ तो तुम्हारे बॉडी में सोडियम पोटेशियम में ग्लूकोज की कमी हो जाएगा। तो यह सब चीज दे जाता है। अब मीडियम रिस्क में क्या होगा कि, तो माइनर रिस्क में हो गया कि तुमको केवल थकान लगेगा, मीडियम रिस्क में क्या होगा कि हीट के चलते क्रैम्प्स लगेगा, बाघा लगना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे थोड़ा सा भी काम करेंगे तो गोड़ में लगेगा। क्रैम्प्स मतलब क्या होगा कि लगेगा कि गोड़ हाथ तना गया, अब बैठोगे तो कहेगा तान दिया, क्या हो गया, तो कमजोरी लगे रहा है, उसके साथ मसल्स क्रैम्प्स लगने लगा, और उसके बाद पेट में और स्टोमक में भी लग रहा है, क्रैम्प्स पकड़ लिया, टाइट तान दिया। तो यह सब वार्निंग साइन है, इसको मेंटेन करना है। हाई रिस्क में क्या हो जाएगा, हीट एक्सिस्टेंस के चलते पेशेंट को क्या हो सकता है, स्ट्रोक आ सकता है, पेशेंट बेहोश हो सकता है, पेशेंट को फेंट हो सकता है, पेशेंट कोमा में आ सकता है, पेशेंट झूल सकता है, पेशेंट का सेंसेशन लॉस हो सकता है, पूछोगे कुछ बुआया, कुछ हाँ खाना खाया, क्या पड़ा, हाँ। क्या पाया, जिसको हीट स्ट्रोक लगा, जिसको हीट इलनेस हुआ, जिसको हीट वाला इलनेस हुआ, उसमें क्या पाया कि डिहाइड्रेशन मिला, यानी कि उसके शरीर में पानी का कमी दिखाई दिया, किससे चलते, ज्यादा स्वेटिंग होने के चलते। अब वो स्वेटिंग जिस कारण से हुआ है, सेकंड क्या मिला, मसल्स क्रैम्प मिला। मसल्स क्रैम्प मतलब कि मांस में बाघा लगना, बाघा मतलब देहाती वर्ड है, क्रैम्प मतलब तान देना, अकड़न। तीसरा क्या है, हीट रैशेस, मतलब जगह जगह लाल रंग का लगेगा, ऐसे ऐसे फफोला टाइप का देह में, गर्मी से नहीं करता, लोग कहला गमहौरी बहल बा, गर्मी से निकलता, गर्मी देह के निकलता, तो देह के गर्मी नहीं निकलत, गर्मी के गर्मी निकलता, लगेगा आंख धंसा हुआ है, स्माइकर ऐसा आंख लगेगा कि उसके मुंह आंख सब सूखा हुआ है, फेफड़ी पड़ा हुआ है, लग रहा है कि जिंदगी में कुछ उसको मिलवे नहीं किया। उसका बॉडी का टेम्परेचर चेक करोगे तो शुरू के स्टेज में हीट इलनेस में शुरू में 37 डिग्री के ऊपर रहेगा, अब बाद में जो है नॉर्मल रहेगा। हाँ, हीट स्ट्रोक के चलते पेशेंट कोमा में जा सकता है, पेशेंट को सीरियस इंफेक्शन हो सकता है, पेशेंट का मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो सकता है, किडनी लिवर सब डैमेज हो सकता है, और पेशेंट का मौत हो सकता है। हाई टेम्परेचर के चलते जो है बॉडी का स्किन ड्राई हो सकता है, मरीज का हार्ट रेट और रिस्पिरेशन रेट बढ़ सकता है, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, टैकीकार्डिया डेवलप हो जाएगा, रिस्पिरेशन रेट बढ़ जाएगा, पेशेंट को माथा में दर्द फील होगा, पेशेंट को उल्टी हो सकता है, जी मिचला सकता है, उल्टी ऐसा होगा, उल्टी आएगा नहीं, पेशेंट के माथा में चक्कर आएगा, पेशेंट को कमजोरी लगेगा, पेशेंट को मूर्छा आएगा, पेशेंट लग रहा है फिट मार देगा, गिर जाएगा, लगेगा तो फिट मार दिया, झूल जाएगा, लगेगा उसको चुनावा पकड़ लिया है,
मसल्स क्रैम्प, और यूरिन डार्क कलर यूरिन, उसका यूरिन एकदम डार्क पीला के जाएगा पेशाब करने तो खूब पेशाब कूफ के करेगा तो थोड़ा सा पेशाब पीला रंग का होगा, लगेगा पेशाब का रास्ता पूरा फट गया, बोलेगा हाँ जलन हो रहा है पेशाब में, क्या हो गया। तो यह सब सिम्टम होगा, तो इसलिए पानी पीना है, ठंडा से बच कर आना है। इसलिए हम लोग चिल्ला चिल्ला के वीडियो बना रहे हैं। और अंतिम में क्या होगा, पेशेंट को सीजर आएगा, पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा, और किसी किसी स्टेज में पेशेंट डेथ चला जाएगा, जब तक खोजोगे तले आदमी मर जाएगा। तो हंसी मजाक इसमें नहीं कर, कौन तो मुझे समझ लिए कि किसी कारण से पेशेंट में ज्यादा बॉडी फ्लूइड का लॉस हुआ, और मानते हैं पेशेंट को ज्यादा स्वेटिंग निकला, हाई टेम्परेचर हो गया, तो सिम्टम में ज्यादा यही सब आया कि हैवी स्वेटिंग हुआ, पेशेंट का शरीर पूरा पीला हो गया, पेशेंट को उल्टी और वोमिटिंग ऐसा आ रहा है, पेशेंट के आंख से दूगो दिखाई दे रहा है, ब्लड विजन धुंधला दिखाई दे रहा है, पेशेंट के माथा में दर्द है, हेडेक है, पेशेंट को डिजीनेस है, पेशेंट को चक्कर आया, पेशेंट मूर्छा में चला गया। तो हम लोग समझ जाएंगे कि इसको हीट स्ट्रोक हुआ है, क्योंकि हिस्ट्री मिला रहे हैं। तो उसको क्या हुआ कि धूप में वो काम हम कर रहा था, ऐसा हिस्ट्री है, या फिर ऐसा जगह काम कर रहा था जो पैक था, जहाँ पे उसको हवा बिहार नहीं मिल रहा था, जहाँ पे शरीर से ज्यादा पसीना हो गया। तो इसमें ट्रीटमेंट सबसे पहले क्या करना है, पेशेंट को कूल टेम्परेचर से, ठंडा पानी से आँख जो जेनाइटल ऑर्गन है वहाँ पे कांख वगैरह पास बर्फ का से सेकैया करना है, पेशेंट का पूरा देह पानी से नहवाना है, पेशेंट को फैन के पास रखना है, प्राइमरी ट्रीटमेंट है उसका। और उसके बाद पेशेंट का मानते हैं कि यदि नहीं चीज हो रहा है, पेशेंट बेहोशी है, कोमा में है, तो उसको ये सब प्रोसेस करते हुए जल्दी से अस्पताल में शिफ्ट करना है, नहीं तो हो सकता है कि उसका ऑर्गन फेलियर हो रहा है, पेशेंट को मृत्यु भी हो सकती है जब सीरियस सन स्ट्रोक लगा हुआ है। लेकिन प्राइमरी यही इलाज है। तो यह सब नौबत नहीं आया, उसके पहले क्या करना है हम लोग को कि हम लोग को जो काम करना है वो गुड पैलेस पे काम करना है, मतलब ऐसा वातावरण में काम करना है जहाँ पे हमको डायरेक्ट सन का रोशनी नहीं पड़े, जहाँ पे ज्यादा पसीना नहीं हो। यदि वैसे गर्मी के दिनों में जो ज्यादा टेम्परेचर जब होता है, जब लू चलता है, वैसे कंडीशन में हम काम करा रहे हैं, जो इंडस्ट्री वाले का चाहे उस और लोग का भी जो कर्तव्य है कि जो काम करा रहा है अगर, तो उसका प्रॉपर शेड बनवाए, वहाँ को उसको छांव करे, या फिर हवा का व्यवस्था करे, प्रॉपर मात्रा में वहाँ पे पीने का पानी की व्यवस्था करे, ग्लूकोज और सोडियम में कमी नहीं हो उसके लिए पूरा इलेक्ट्रोलाइट मैनेज कि हर थोड़ा थोड़ा देर पर रेस्ट दे, 1-1.5 घंटा पे हल्का हल्का 2-2 मिनट 5-5 मिनट का ब्रेक करे, कि वह जो रोगी है वह मतलब जो काम कर रहा है वो आदमी आए, प्रॉपर तरीका से पानी ले, प्रॉपर तरीका से उसको मेंटेन है कि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस या फिर सीवियर स्वेटिंग का सामना नहीं कर पड़ेगा, सन स्ट्रोक का सामना नहीं करना पड़े। तो यह सब चीज करके हम लोग जॉब रोटेशन रखे, जैसे मानते हैं शिफ्टिंग कर दे, 3 घंटा आपको करना है, 3 घंटा आपको करना है, जैसे 8 घंटा का शिफ्ट है तो उसको डबल 2 भाग 3 भाग में बांट दे, ठीक है ना। तो ऐसे करके जॉब रोटेशन करके, या फिर हम लोग जैसे उसको बोलेंगे कि आप धूप में काम कर रहे हो तो पीला उजला या हल्का कपड़ा पहनिए, ज्यादा लाइटेड ब्लू जैसे या फिर ब्लैक कपड़ा नहीं पहनना है, क्योंकि डायरेक्ट वह सूर्य की रोशनी को सोखता है। तो यह सब चीज हम करके जो है प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, जो वर्क प्लेस पे काम कर रहा है उसको प्रॉपर ये सब व्यवस्था के साथ साथ इमरजेंसी टेकअप करने का फर्स्ट एड किट सब व्यवस्था होना चाहिए। तो यह सब चीज करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि पेशेंट का हम लोग बचाव कर सकते हैं, पेशेंट को ठंडा मतलब गर्म लगने से, हीट स्ट्रोक, हीट इलनेस से हम लोग बचा सकते हैं। सारे लोग को एजुकेट करेंगे, सारा सिम्टम बताएंगे, जो वर्क प्लेस पे लोग काम कर रहा है कि हीट स्ट्रोक का सिम्टम क्या है, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या है, कैसे उसको मैनेज करेंगे, जो लोग को जागरूक करेंगे, प्रॉपर तरीका से पानी पीना है, नींबू पानी, नमक चीनी का पानी, हाँ लिक्विड डाइट ज़्यादा लेना है, थोड़े थोड़े अंतराल पे लेते रहना है, रेस्ट करना है, फिर काम करना है, रेस्ट करना है, फिर काम करना है, प्रयास करना है धूप में कम निकले, जिनका लो इम्यूनिटी है, जिनको डिजीज है, उनको धूप में निकलने से मना करना है। और प्राइमरी स्टेज में जो सिम्टम है उसके अनुसार फर्स्ट एड वही है कि पेशेंट को नहवा देना है, बर्फ से नहीं नहवाना है, नॉर्मल ठंडा पानी से नहवाना है। पेशेंट अगर होश में है, पेशेंट ठंडा पानी पी सकता है, तो पेशेंट को अधिक से अधिक ठंडा पानी पिलाना है, ग्लूकोज पिलाना है, इलेक्ट्रोल पाउडर पिलाना है। धीरे धीरे पेशेंट उसके बाद जहाँ खूब ज़्यादा ठंडा पानी से उसका आर्म पीट ये सब जेनाइटल ऑर्गन अगर इसको पंपिंग अगर आइस से पैक करेंगे तो हीट एक्सपोजर पे हम लगाम लगा सकते हैं। इसमें पेन किलर या एनाल्जेसिक देने से फीवर नहीं उतरेगा। आग को आग मारता है, जहर को जहर मारता है, लफुआ को लफुआ मारता है, हाँ जैसे है वैसे ही। गर्मी को गर्मी मारे, गर्मी को गर्मी नहीं मारेगा। गर्मी में क्या होगा, गर्म हो गया है तो उसको क्या करेंगे, ठंडा देंगे। कोई गुस्सा आदमी है तो क्या करेगा, उसको मनाना है तो उसको अच्छा से बात करोगे तो मानेगा। अब वो भी गुस्सा, ये भी गुस्सा, दोनों गुस्सा हो गया तो क्या हो गया, झगड़ा ही हो जाएगा। तो सन स्ट्रोक वाले पेशेंट पे हम लोग एक तो प्रिवेंशन करेंगे, जागरूक करके लोगों को हम सन स्ट्रोक से बचा सकते हैं। दूसरा, सिम्टम आने पर हम सही समय पर डिटेक्ट कर सकते हैं कि इसको सन स्ट्रोक लगा है, उसके अनुसार उसका ट्रीटमेंट चालू करेंगे, उसका मैनेजमेंट करेंगे। ज़्यादा सीरियस होने पे उसको अस्पताल में पहुंचाएंगे, क्योंकि हाई
हीट स्ट्रोक इलनेस के चलते पेशेंट को मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो सकता है, पेशेंट कोमा जा सकता है, पेशेंट का जान जा सकता है। चलो।